हेलो नमस्कार जोहार साथियों। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 यह क्या कहता है और संरचना विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन क्या है। भारत में बढ़ती आबादी के साथ भूमि अधिग्रहण की मांग भी बढ़ती जा रही है, इसलिए मांग और आपूर्ति के बीच एक उचित संतुलन सुनिश्चित करने और देश के बुनियादी ढांचे के विकास को बिना किसी बाधा के सुगम बनाने के लिए भारत सरकार ने कुछ नियम और विनियम बनाए हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, ठीक है। तो इस पर खूब चर्चे करेंगे और इस पर आप इस चैनल में नए हैं दोस्तों तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा ले ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपको मिल सकेगा। तो और आगे चलते हैं। इसे छोड़कर सामग्री पर बढ़ने के लिए, ठीक है, होम कानूनी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 और संरचना विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण कानूनी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 और संरचना विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन। भारत में बढ़ती आबादी के साथ भूमि अधिग्रहण की मांग भी बढ़ती जा रही है, इसलिए मांग और आपूर्ति के बीच एक उचित संतुलन सुनिश्चित करने और देश के बुनियादी ढांचे के विकास को बिना किसी बाधा के सुगम बनाने के लिए भारत सरकार ने कुछ नियम और विनियम बनाए हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 इस प्रणाली का एक आवश्यक स्तंभ है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 जिन चीज़ों को हमने आपके लिए कवर किया है, तो दोस्तों आप इन अधिनियमों को अच्छा से सुनिएगा, ये कवर कैसे किया गया है, ठीक है। तो बारी बारी से हर एक को हमने बताने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। पहले मैं उसकी रूपरेखा को बता दूंगा कि क्या क्या इसके लिए है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या रूल है, कैसे डिफाइंड किया गया है, उसको क्या उद्देश्य है, किस चीज़ के लिए लागू कर रहा है और उसको मुआवजा के रूप में आपको किस प्रकार से देगा, उसकी रूपरेखा क्या है ना, इसकी विनिमय प्रणाली क्या है। तो दोस्तों इनके 5-7 टॉपिक्स हैं, उनको मैं आज डिटेल से आपके बीच कवरेज करने जा रहा हूं। तो दोस्तों पहला टॉपिक्स है भूमि अधिग्रहण क्या है। भूमि अधिग्रहण क्या है, पहला है गया भूमि अधिग्रहण के प्रावधान और उद्देश्य क्या हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम क्या है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम समय रेखा इनकी क्या है, 2023 भूमि अधिग्रहण अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। अब भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत सहमति और इसका महत्व क्या है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत भूमि का अधिग्रहण कैसे किया जाता है, इसके बारे में। और आगे है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा कैसे मिलेगा और किस आधार पर मिलेगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कानून में राज्य संशोधनों के खिलाफ याचिका क्यों दायर की, ठीक है। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम लोग कवर करेंगे कि क्यों याचिका, उसमें रोक लगा था या नहीं लगा था, है ना। सबको हम लोग कवरेज वारी वारी से टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 24 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 28 क्या कहती है, इस पर गौर करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो और इस पे टॉपिक और है, इन सब चीज़ों को और अक्सर पूछे जाने वाले क्या क्या सवालें हैं, लोगों के बीच क्या क्या सवालें उत्पन्न होती है ना, तो उन चीज़ों को सब मिला जुला के यहाँ कवरेज किया गया है। दोस्तों आप बारी बारी से इन टॉपिक को समझने की और जानने के उत्सुक होंगे कि क्या है, कैसे है, हम कौन वकील से इन सब चीज़ों को जानेंगे कि वह मुझे बेहतर बताएगा। मुझे मुआवजा नहीं मिल रहा है भाई, कैसे हम क्या करें, मेरा ये ज़मीनें थी और उस ज़मीन को मैं काफ़ी सालों से उसको संरक्षित करते आया है, उस पर जी खा रहे थे, कई पीढ़ियों ने इस पर धन उगाए हैं, अन्न उगाए हैं, जल उगाए हैं और इसमें भरण पोषण अपनी ज़िंदगी को किए हैं। और सरकार अचानक आती है, 6 लाइन 4 लाइन रेलवे,
हवाई अड्डे या कंपनी का उसमें कुछ बैठाने का होता है तो उसमें भूमि अधिग्रहण होती है। तो उन चीज़ों को बारी बारी से आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे मित्रों। तो चलिए हम लोग शुरू होते हैं। इनके भीतर क्या क्या चीज़ें हैं तो समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आप इन टॉपिक से भागिए नहीं, क्योंकि बहुत लंबी अंतराल में इसकी बातें होने वाली है। 7-8 पॉइंट है। इन टॉपिक को हम लोग बेहतर से बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो को काफ़ी लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनका भी भूमि अधिग्रहण होगा रेलवे में, 4 लाइन में, 6 लाइन में और हवाई अड्डे में, और कई कई कंपनियां आती है तो उसमें अधिग्रहण होता है। तो ये सरकार से किस प्रकार से लड़ करके अपनी हक को लेंगे, तो अगर उनका जानकारी नहीं रहेगा तो इस सरकार से कैसे बात होगी लड़ने के लिए, कौन सा वकील को पकड़ेंगे ताकि वो बेहतर उनको मुआवजा दे पाएगा। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों को रखते हुए चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टॉपिक्स पर हम लोग कवर करते हैं। पहला टॉपिक है भूमि अधिग्रहण क्या है, भूमि अधिग्रहण क्यों किया जाता है या क्या है। अधिग्रहण के लिए सूचीबद्ध ग्रामीण भूमि अधिग्रहण के लिए सूचीबद्ध ग्रामीण भूमि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी सरकारी संघ या राज्य बुनियादी ढांचे के विकास और औद्योगिकरण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण करता है। इसके बदले सरकार जमीन मालिक को मुआवजा देती है। यह मुआवजा राशि बाजार मूल्य पर आधारित है, ठीक है। जैसे आपका जमीन जहां है उस आधार पर LAR अधिनियम 2013 भूमियों के पुनर्वास और पुनर्वास में मदद करता है, ठीक है। यह अधिनियम जो है पुनर्वास के लिए मदद करता है। और दूसरा टॉपिक है भूमि अधिग्रहण के प्रावधान और उद्देश्य। इसका भूमि अधिग्रहण के प्रावधान और उद्देश्य क्या है। अधिग्रहित भूमि पर निर्णय कार्य चल रहा है। अधिग्रसित भूमि पर निर्माण कार्य चल रहा है। इस अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपने उपयोग के लिए निजी कंपनियों के लिए या सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किसी भी भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। या यह भी शामिल है राज्य या राष्ट्रीय रक्षा सुरक्षा सेवाओं की पूर्ति करने वाला कोई प्रतिष्ठान। इसमें आमतौर पर नौसैनिक, सेना या सशस्त्र बल के ठिकाने केंद्र शामिल हैं, ठीक है। इन सब चीज़ शामिल हो सकता है सरकार के। तो सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए हालांकि इसमें निजी अस्पताल और क्लिनिक, शैक्षणिक संस्थान और होटल शामिल नहीं है। जैसे निजीकरण के लिए निजी चीज़ों के लिए नहीं है सब चीज़, जैसे अस्पताल हो गया, क्लिनिक हो गया, शैक्षणिक हो गया, संस्थान हो गया, होटल शामिल इन सब चीज़ नहीं है। जो भी शामिल रहेगा सरकारी चीज़ शामिल रहेगा। सरकार के अंडर में जो भी कार्यरत रहेगी सरकार उसका अनुपालन करेगी, सरकार हैंडल करेगी, सरकार सारे चीज़ों का निगरानी करेगी, है ना। उन चीज़ सरकार में शामिल रहेगा। जैसे 4 लाइन हो गया, 6 लाइन हो गया, रेलवे हो गया मित्रों, हवाई अड्डे हो गए, जैसे अस्पताल बनाना रहेगा बड़ा सा, है ना। इन सब चीज़ों के लिए सरकार अधिग्रहण करेगी भूमि, लेकिन उसके उचित मुआवजा भी आपको दिया जाएगा। चलिए टॉपिक पर बात करते हैं। राष्ट्रीय विनिमय नीति में सूचीबद्ध औद्योगिक गलियारों, विनिर्माण क्षेत्रों या अन्य परियोजनाओं के लिए इसमें खनन गतिविधियां भी शामिल हो सकती है। खनन जैसे कि कोयला हो गया निकालने के लिए, पत्थर हो गया, है ना, इन सब, हीरा हो गया, इन सब खनिज के निकालने के लिए, लोहे पत्थर हो गए, चूने हो गए, आवर्क हो गया, इन सब चीज़ों को निकालने के लिए सरकार अधिग्रहण करेगी। जल संरक्षण परियोजनाओं या गांवों के नियोजित विकास के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषित शिक्षा और अनुसंधान निकायों की स्थापना के लिए, सरकारी आवास विकास योजनाओं के लिए, गरीबों के पुनर्वास के लिए, नियोजित विकास के लिए यह महत्वपूर्ण है। गरीबों या भूमिहीनों या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए आवासीय परियोजनाओं के विकास के लिए, है ना।
तो इन सब चीज़ों में जैसे सुनिएगा, सरकारी आवास विकास योजनाओं के लिए, गरीबों को पुनर्वास के लिए, नियोजित विकास के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो गरीबों या भूमिहीन या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित उन लोगों के लिए आवासीय योजनाओं के लिए विकास के लिए भी बाध है, कार्यरत है। तो चलिए टॉपिक नंबर 3 में दोस्तों यह क्या कह रहा है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम क्या है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम क्या है, तो इन पर थोड़ा चर्चा करते हैं। सरकारी बोर्ड का कहना है कि जमीन का टुकड़ा सरकारी उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित किया गया है। सरकार के बोर्ड का क्या कहना है, तो सुनिएगा, सरकारी बोर्ड का कहना है कि जमीन का टुकड़ा सरकारी उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित किया गया है। तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम को RFCT लार, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, RFCT लार अधिनियम 2013 के रूप में भी जाना जाता है, जो दोनों पक्षों सरकारी, निजी संस्थान और मूल भूस्वामी को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन पर उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार देता है। यह इस पूरे भूमि लेन देन को पारदर्शिता के साथ विनियमित करने में भी मदद करता है और सरकार को मूल भूस्वामियों को उचित मुआवजा देने के लिए बाध्य करता है। यह अधिनियम उन गरीब लोगों को उचित मुआवजा देने के महत्व पर जोर देता है जिनकी ज़मीन छीन ली गई है। जैसे सरकारी कार्यों के लिए जो ज़मीन को जबरन, उसमें जैसे 6 लाइन अभी ग्रीन लाइन के नाम से भारतमाला सड़क परिवहन परियोजना जो 6 लाइन का है, वो मेरे ज़मीन से होते हुए गुजर रही है और तरह तरह के षड्यंत्र रच करके, कभी फोर्स बल तो लेडीज फोर्स बल, कई गाड़ियाँ, कभी CO, कभी BDO, कभी कर्मचारी आकर जबरन लोगों से ज़मीन को मापी कर रही है। और वहाँ पर जब मुआवजा की बात की जाती है ना दोस्तों, तो सीधे की जाती है कि अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो आप कोर्ट को अप्लाई करेंगे, कोर्ट देगी, और CO साहब कहते हैं कि मुझे पता नहीं, आएगा इसका डिस्कस होगा तब जा कर के आपको बताया जाएगा। तो ये अंधकार में रख कर के लोगों को ज़मीन हड़पने का भी कार्य बहुत गतिविधि से चल रहा है। तो दोस्त, आप जागरूक होकर आप इन चीज़ों को सीख करके सरकार से बखूबी लड़ सकते हैं और मुआवजा का लेन देन कर सकते हैं कि नहीं। अगर ज़मीन जा रही है तो आप मुआवजा के भी हकदार हैं, है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों को बहुत ही गौर से आपको समझना पड़ेगा, तब जा कर के, या नहीं समझ में आ रहा है तो किसी वकील को पकड़ करके आप समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं टॉपिक 4 की ओर। 4 क्या कहता है आपको, इस पर थोड़ा चर्चा होना चाहिए। अधिनियम इससे पहले कुछ और चीजें जान लेते हैं ना। ब्रिटिश 13 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1870 के दशक में ब्रिटिश भारत में अपनी स्थापना के बाद से कई बदलावों से गुजरा है। जैसे ब्रिटिश सरकार जिस समय यहाँ थी उस समय कई बदलावों से उन्होंने भी गुजरा है। गरीब भूस्वामियों को किसी भी प्रकार के मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं था। इससे आक्रोश और अराजकता फैल गई थी उस समय ब्रिटिश जमाने में। भारतीय स्वतंत्रता 1947 के बाद भी इस अधिनियम में कई संशोधन हुए। इस भूमि अधिग्रहण अधिनियम की एक उचित समय रेखा यहाँ दी गई थी। इस भूमि अधिग्रहण का एक उचित रेखा दिया गया था, कितना समय आपको मिलेगा। इस समय का अंतर्गत पुनर्वास होगा, लोकसभा में कई पुनर्वास होगा, पारित होगा विधेयक, तब मंजूरी दी जाएगी ना। किन किन चीज कौन कौन मंजूरी कब कब मिला है इनको थोड़ा जान लेते हैं। 7 सितंबर 2011 को भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना का एक रूल आया है, उस पर पुनर्वास आपको मिल सकता है। विधेयक 2011 को लोकसभा में पहली बार पेश किया गया था। इस बिल को पहली बार पास किया गया था। 29 अगस्त 29
या तो जिला 2013 लोकसभा में बनने की कोई विधेयक होना पारित चाहिए किया या उसके पास और 4 कानून सितंबर का अभ्यास करने का 2013 में राज्यसभा ने विधेयक 7 साल पारित का किया। अनुभव देखिए यहाँ होना पे चाहिए। राज्यसभा भी पारित कर दिया था इस सामाजिक विधेयक को और प्रभाव का राष्ट्रपति भी इसको आकलन मंजूरी दी सरकार थी, ग्राम है ना। पंचायत 1 जैसी जनवरी 2014 की समितियों बात के है। साथ साथ इसमें कुछ बहुत ऐसे टॉपिक्स है और जिसको जनसंख्या का समझने की अब आकलन दिल पर करती लेने है। की जरूरत है। अगर नहीं समझिएगा तो आप एक भूमिहीन रिपोर्ट होकर ही तैयार बन करते जाइएगा। हैं तो समझिएगा और थोड़ा सा उसे सरकार की क्या नीति रवैया रहा। भूमि अधिग्रहण संबंधित अधिनियम लागू अधिकारियों हुआ को प्रस्तुत करते हैं। 30 मई 2015 राष्ट्रपति ने दोस्तों, आप संशोधित भी जान अधिनियम रहे की होंगे घोषणा भी इन कर सब दी थी। चीजों को ठीक है, उसे या तो जिला न्यायाधीश सब बनाने लोगों ने के इसको योग satisfied होना किया चाहिए या उसके तब जाकर पास के कानून का अधिनियम अभ्यास पारित करने हुआ। का 7 साल का अनुभव दोस्तों, इसके होना बाद चाहिए था। उचित विचार के ठीक है, बाद मूल्यांकन तो को और आगे खारिज चलते भी हैं किया गया जा इसमें क्या सकता है। बातें हुई है, ठीक है? कैसे हुई है। सामाजिक जैसे प्रभाव ग्राम का पंचायत जैसी आकलन सरकार ग्राम पंचायत समितियों के जैसी साथ साथ क्षेत्र और स्थानीय जनसंख्या समितियों का के आकलन साथ साथ करती है। क्षेत्र और वे जनसंख्या रिपोर्ट का तैयार करते हैं आकलन और करती इसे है। संबंधित अधिकारियों वे को एक प्रस्तुत करते हैं। उचित रिपोर्ट विचार के बाद मूल्यांकन को खारिज भी किया जा सकता है। तैयार करते हैं और इसे अनुसूचित संबंधित जाति, अनुसूचित अधिकारियों को जनजाति प्रस्तुत के करते हैं। उचित विचार के बाद मूल्यांकन प्रावधान को केवल खारिज भी किया विशेष जा सकता है। परिस्थितियों में क्या ही है ग्राम 2014 सभा का ये अधिनियम समिति आपको की बताता है। ठीक है, पूर्व सहमति अनुसूचित से जाति अनुसूचित जनजाति के जाति, प्रावधान अनुसूचित क्या है, जनजाति से इन भी लोगों भूमि को का क्या प्रावधान अधिग्रहण किया जा मिलेगा सकता है। और जब भूमिहीन जब इनका उनकी जमीन ले आजीविका लिया का जाएगा कोई सरकार की ओर नुकसान से, ना तो हो सरकार इन्हें या क्या करेगी। सुनिश्चित करने ठीक है? के लिए विकास केवल 5 साल के भीतर विशेष शुरू होना परिस्थितियों चाहिए। में ही ग्राम सभा समिति उन्हें की भूमि अधिग्रहण अधिनियम पूर्व सहमति 2013 से के शुरू होने से पहले अनुसूचित जाति अनुसूचित मुआवजे जनजाति के से एक भूमि का हिस्से अधिग्रहण का किया जा सकता भुगतान किया है। जाना चाहिए। उनकी ठीक है? आजीविका को कोई नए नुकसान ना हो नए यह लार सुनिश्चित अधिनियम करने के 2013 लिए के तहत भूस्वामियों को विकास 5 साल के भीतर अधिक होना चाहिए। अधिकार ठीक है? दिए गए हैं। क्या कर रहा है इस निजी कानून सरकारी 2014 संस्थाओं जो को गांव या अधिनियम है शहर में या कोई 5 भी साल भूमि के भीतर अधिग्रहण अनुसूचित करने से जनजातियों पहले का जो मूलवासियों जीवन की शैली है सहमति प्राप्त उसको करनी फिर से होगी। पटरी में लाने की कोशिशें मैं हैं। इसका पूरी उन्हें सारांश भूमि एक अधिग्रहण लाइन में अधिनियम बता देना 2013 चाहता हूं। के दोस्तों, शुरू होने इस से पहले अधिनियम को मुआवजे के एक हिस्से पढ़े का होंगे, भुगतान जाने किया होंगे तो जाना आपको चाहिए। समझ में एक ही चीज नए आया लार होगा अधिनियम 2013 के तहत कि भूस्वामियों ग्राम को सभा होना अधिकार बहुत ही दिए गए जरूरी हैं। है। निजी सरकारी ठीक है? संस्थानों को सरकार भी गांव या किसी भी शहर में कार्य के कोई लिए भी वे सरकार भूमि जमीन ले अधिग्रहण रही है, चाहे अधिक 4 लाइन ग्रसित या करने से स्टेशन पहले आदि चीजों के लिए। मूल ठीक है? भूस्वामियों की सहमति प्राप्त करनी होगी। 2013 अधिनियम के तहत भूस्वामियों को अधिक अधिकार देने के इसमें प्रावधान किया गया है। 2013 वाला पढ़िएगा, समझिएगा क्या कह रहा है। यदि सरकार सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सीधे भूमि का अधिग्रहण करती है तो भूस्वामी से सहमति की आवश्यकता नहीं है। और कीजिएगा यहाँ पे डायरेक्ट सरकार क्या लिखी है, क्या यह लाइन लिखा है, वह 13 फेरा सब भाड़ में चला जाएगा। ठीक है, कोई नहीं वहाँ पर समझ में आएगा। अगर सरकार सार्वजनिक बुनियादी ढांचे विकास जैसे रोड सड़क लोन इस लेगा ना तो 80% और 70% की कोई आवश्यकताएं नहीं है, क्योंकि सरकारी कार्य हो रहा है, वह विकास की कार्य हो रहा है। 4 लाइन बन रहा है, 6 लाइन बन रहा है, हवाई अड्डाएँ बन रही है, क्योंकि लोग को आने जाने की समस्याएं को दूर करने का ना हो रहा है। इसलिए आपसे जबरन जमीन लिया जाएगा। आप सहमति दे या ना दे उसे सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे बहुत बड़ा दोगलाई किया गया, इस टॉपिक में छेड़छाड़ किया गया 2014 में, समझ गया ना। तो 2013 का वो जो बना हुआ था रूल वो भाड़ में चला गया है, लेकिन इन सब चीज़ों को गौर से लीजिए आप। तो टॉपिक नंबर 4 में 2013 भूमि अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या है। 13 का जो है इसका भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में सार्वजनिक उद्देश्य धारा 2(1) सार्वजनिक उद्देश्य को राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षा उद्देश्य के रूप में परिभाषित करती है। अन्य राजनीतिक उद्देश्य जिनके लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है वे हैं गरीबों के लिए आवास विकास योजनाएं या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास की परियोजनाएं भी शामिल है। जैसे आपको रोड में किसी भी प्रकार से ले जा रहा है, 2013 अधिनियम आपको फाइट करने का अधिकार देता है कि आपको उसको पुनर्वास
करें। जमीन आप अधिग्रहण कर रहे हैं तो उसको पुनर्वास जीविका के लिए आप उसको संसाधन दें, अन्यथा आपको दे रखा है उसमें राइट है, आप वहाँ पर केस लड़ सकते हैं कोर्ट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास परियोजनाएं क्या है? सहमति खंड जैसा कि ऊपर आलेख किया गया है, किसी भी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान भूस्वामी की सहमति के लिए कुछ कारक होते हैं, ठीक है। आपातकालीन अधिग्रहण जैसे कि आपातकालीन कि हम जल्दी में हैं भाई, जल्दी में बनाना है, इसलिए हम आपसे जल्दी ले रहे हैं। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना का अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताओं के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा सेवाओं के मामले और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित आबादी के पुनर्वास के लिए तेजी से भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। भूमि अधिग्रहण की सीमाएं क्या है भाई? इसकी सीमाएं क्या है? अधिग्रहण वो करेगी तो इसकी अवलोकन, इनकी धाराएं क्या है, अवलोकन क्या है, इसको थोड़ा सुन समझिएगा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे का अधिकार और पारदर्शिता का अधिकार है कि बहुफसली क्षेत्रों का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। बहुफसली जहाँ पूरा फसल हो रहे हैं अच्छे ठीक किस्म की फसलें उगाई जा रही है, उन जमीनों को अधिग्रहण सरकार करने की के राइट में नहीं है, ठीक है। आपातकालीन उद्देश्यों के लिए अधिग्रहण के मामले में संबंधित प्राधिकरण को संतुल क्षेत्र की खेती योग्य बंजर भूमि स्थापित करनी चाहिए। अब बंजर भूमि में ही सरकार को लेना चाहिए। ये आपको भूमि अधिग्रहण की सीमाएं हैं, क्षेत्र है, ठीक है। हमारे यहाँ हो नहीं रहा है दोस्तों, क्योंकि जो भी आज 6 लाइन में ज़मीन जा रही है वह परिपक्वता से फसल देने योग्य ज़मीन है और किसानों ने इसमें अपनी उम्र खपाए हैं, फिर भी उनकी ज़मीन को 6 लाइन में जबरन लोगों से COCI और पुलिस दल बल के साथ आकर के लोगों से मारपीट करके ज़मीन हड़पने का कार्य हो रहा है। और महिला पुलिस लेकर भी आती है, क्योंकि इन सीमाओं को देखते हुए, है ना। तो दोस्तों देखिए, है प्रावधान है, आपको राइट है। मुआवजा भूस्वामियों को शहरी क्षेत्रों में बाजार मूल्य से दोगुनी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य से 4 गुना राशि मुआवजा दिया जाता है। जैसे शहरी क्षेत्रों में दोगुनी दिया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में आपको 4 गुना दिया जाता है, ठीक है। यहाँ की भाव से 4 गुना दिया जाता है। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्राधिकरण, इसे राज्य सरकार द्वारा एक व्यक्ति भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना प्राधिकरण के रूप में सिविल कोड विकास परियोजनाओं की शक्तियों के साथ स्थापित किया जाएगा। समझ पा रहे हैं? थोड़ा समझिएगा, गौर करने वाली बात है। अधिग्रहण के बाद प्रयुक्त भूमि का कैसे वो विश्लेषण करेगा, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है आपको। तो समझिएगा, एक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित भूमि का उपयोग दूसरे उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। जिस उद्देश्य से लिया गया हो जमीन के, जैसे कि रोड के लिए लिया गया है तो उसको और चीज़ों के लिए उसको उपयोग नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसे स्पष्ट उद्देश्य के लिए अनुयुक्त माना जाता है तो सरकार किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी भूमि स्वक्त 5 वर्षों तक। दोस्तों, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2023 के तहत सहमति और इसका महत्व क्या है, 5वां टॉपिक्स है, इसका महत्व क्या है तो जानिएगा। जब सरकार सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि खरीदती है और सीधे भूमि बैंक का प्रबंधन करती है तो भूस्वामियों के सहयोग या सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि जब निजी व्यवसायों के निर्माण के लिए भूमि खरीदी जाती है तो कम से कम 80% प्रभावित परिवारों की स्वीकृति आवश्यक होती है। यदि परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से की जाती है तो प्रभावित परिवारों में से 70% को भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को मंजूरी देनी होगी। अधिनियम में कहा गया है कि यदि अधिग्रहित भूमि या उसका कोई टुकड़ा बेचा जाता है तो आय का 20% मूल भूस्वामी को भुगतान किया जाना चाहिए, जिसे मुनाफाखोरी को रोकने का प्रयास में या उनके कानूनी उत्तराधिकारी से खरीदा गया था, ठीक है। गौर करिएगा दोस्तों कि इसमें क्या कहा गया है। अगर जमीन सरकार पहले आपसे लेकर रखी है और उस जमीन को
उसमें जिस कार्य के लिया गया था उस कार्य को ना करके अन्य किसी कार्य को उसमें किया जा रहा हो, तब उस समय सरकार अगर बेचती है तो उस जमीन का फिर से आपको 100% में अगर बेचा जाएगा तो 20% जिसका जो भूस्वामी रहेगा उसका मिलने का भी प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। इन छोटी छोटी चीज़ आपको कॉमन चीज़ आपको भूस्वामी को मुआवजा देने का लायक बनाता है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें थोड़ा। सरकार सार्वजनिक उपयोग के लिए भूमि खरीदे और सीधे भूमि बैंक का प्रावधान करती है, तो भूस्वामियों के सहयोग या सहमति की व्याख्या होती है। भूमि खरीदी जाती है, 80% लोगों की उसमें सहमति होती है, जैसे फैक्ट्री बैठाती है, उद्योग किसी भी उद्योग बैठाती है। 6 नंबर में क्या कहता है दोस्तों, 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत भूमि का अधिग्रहण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा गौर कीजिए, पढ़िएगा। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में निम्नलिखित चरणों को नोट किया गया है जिनका अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान पालन किया जाता है। सामाजिक प्रभाव आकलन SIA प्रारंभिक स्थानीय सरकार के साथ परामर्श के बाद किया जाता है। राज्य सरकार SIA तक पहुंचती है। अनुमोदन के बाद 2 स्थानीय समाचार पत्रों और आधिकारिक राजपत्र में एक सार्वजनिक सूचना छपी है। लोगों के पास आपत्ति जताने के लिए 60 दिन का समय है। देखिए दोस्त, अगर ज़मीन जा रहा है, ठीक है, तो आवेदन दे करके 60 दिनों तक आप DC DDI जो भी ज़मीन का भूस्वामी है उन लोगों के पास 60 दिन तक आपको मोहलत है कि अगर मेरा ज़मीन जा रहा है तो किस आधार पर कैसे इसकी मुआवजा जाएगा, सारी जानकारी को आपको सुदृढ़ता से जानने की एक हकीकत प्राप्त करती है। इसका 60 दिन समय होती है। ठीक है, राहत और पुनर्वास के आकलन के साथ साथ भूमि सर्वेक्षण पूरा किया जाता है। राहत समझ गए, जैसे रहने के लिए व्यवस्था, और उसको घर का भी, अगर जिसका घर बना हुआ है पूरा घर जा रहा है तो उसको पुनर्वास की भी सरकार व्यवस्था करती है। भूमि अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा अरुणाचल प्रदेश में सेना से मुआवजा प्राप्त करते ग्रामीण। ठीक है, अधिनियम की धारा 26 मूल भूस्वामियों को भुगतान किए जाने वाले न्यूनतम मुआवजे की रूपरेखा तैयार करती है। यह मुआवजा बाजार मूल्य के गुणों पर आधारित है। ग्रामीण या सहकारी क्षेत्रों में बाजार मूल्य को 1 या 2 गुना किया जाता है, 2 गुना किया जाता है, जैसे बाजार मूल्य से। ठीक है, 26 मूल भूस्वामियों को भुगतान किए जाने वाले न्यूनतम मुआवजे का रूपरेखा तैयार करती है। यह मुआवजा बाजार मूल्य से गुणों पर आधारित है। ठीक है, 2 गुना मूल्य। बाजार मूल्य क्या है? बाजार मूल्य क्या है? यह भूमि के उच्चतम न्यूनतम मूल्य से 1 से 2 गुना अधिक है। यह न्यूनतम मूल्य भारतीय टॉपिक 7 नंबर का टॉपिक का समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या कह रहा है? सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कानून में राज्य संशोधन के खिलाफ याचिका क्यों दायर किया था? ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता था, एक था उसमें सामाजिक क्या था, लार एक्ट 2023 राष्ट्रीय राजमार्गों, उद्योग, गलियारों और एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजों को अनिवार्य करता है। इस अधिनियम का सार भूमि अधिग्रहण करते समय सार्वजनिक परामर्श। हालांकि मेधा पाटकर जैसे बहुत से सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शिकायत की है कि कुछ राज्यों द्वारा किए गए संशोधनों ने इस पहलू को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। अनैतिक भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं ने बहुत सारे किसानों और जमींदारों की आजीविका को नुकसान पहुंचाने का भी कार्य किया है। कौन बोल रहा है? इन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने वहाँ याचिका दायर किया था लार एक्ट 2023 राष्ट्रीय राजमार्गों के विषय में, है ना। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको जानना, किसने रोका, कैसे रोका, उस पर कुछ अमल हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, कैसे होगा, इन सब चीज़ों को सब चीज़ों की इसमें दर्शाने की कोशिशें की गई है लार एक्ट अधिनियम 2013 में। तो उन सब चीज़ों को, पिछली चीज़ों को आप बखूबी समझने की कोशिश करें की कोशिश कीजिएगा। टॉपिक नंबर 8 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम
2013 की धारा 24 क्या कहता है, ठीक है। तो लार एक्ट 2013 की धारा 24 में उन स्थितियों की रूपरेखा दी गई है जिनमें भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को व्यापक माना जाएगा। इस प्रावधान के अनुसार यदि 1 जनवरी 2014 तक भूमि अधिग्रहण के मामले में मुआवजे की घोषणा नहीं की गई है तो मुआवजे का निर्धारण 2013 के RSFCTAL अधिनियम के आधार पर किया जाएगा। यदि इस तिथि से पहले कुछ मुआवजा दिया जा चुका है तो ब्रिटिश 1894 अधिनियम के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही जारी रहेगी। थोड़ा यहाँ पर गौर करने की बात है दोस्तों, ब्रिटिश 1894 अधिनियम, अभी भी हमारा देश गुलाम है और उन चीज़ों को मानते आ रही, इसीलिए हम लोग का दिक्कत हो रही है, सरकार भी। अब 9 नंबर टॉपिक क्या कहता है, लास्ट का टॉपिक है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 28 क्या कहता है, तो इसको गौर से समझिएगा। धारा 28 अधिनियम के तहत अधिग्रसित की गई भूमि के लिए दी जाने वाली मुआवजे की राशि से संबंधित है। इसमें बाजार मूल्य का निर्धारण करना और इसमें शामिल भू समूहों के ग्रह स्थिति का आकलन करना शामिल है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 निश्चित रूप से एक जटिल कानूनी मामला है। हर किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वह बैठकर लैंड एक्ट की सभी बारीकियों को समझ सके, लेकिन अगर आप भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के कारण अपनी ज़मीन खो रहे हैं और आपको रहने के लिए दूसरा घर खोजने की आवश्यकता